होते हैं और इनकी पीड़ा ये है कि काम तो पूरा और दाम आधा भी नहीं। ये बड़ी समस्या है। काम आप पूरा लेते हैं, लेकिन दाम आधा भी नहीं दे रहे हैं। अब बजट सत्र की बात आप कर रहे हैं, खूब शोरगुल हो रहा है। रोज सरकार की तरफ से भी मीडिया में भी खबरें छप रही हैं कि इनका इतना होने जा रहा है, इनका इतने होने जा रहा है, और शायद काफी दिन से हम लोग सुन रहे हैं। हम सरकार से भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इनकी भी जिंदगी को इंसान की तरह समझा जाए और रोज-रोज इधर-उधर की बातें करने से अच्छा इनका हल निकाला जाए, जिस पर सरकार का बिल्कुल फोकस नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, तमाम सुइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपका अगर किसी ने हक मारा है, तो आपको भी जब मौका मिले तो आप भी उस हक के लिए अपने बल को दीजिए, ताकत दीजिए। हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम मुद्दों की तो लड़ते हैं, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है, तो हम मुद्दे भूल करके और चीजों में लग जाते हैं। वर्तमान सरकार, मैं बार-बार कहा हूं, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, ये तानाशाह है, और अगर हम उसको उसी सुखद स्थिति में रखेंगे, तो शायद ही वो विचार करे। लोकसभा चुनाव हारा, आपको जानकारी होगी, लोकसभा चुनाव यहां हारे, उसका परिणाम आपको मैं बताऊं, दूसरे दिन विज्ञापन के आधार पर जो मामला दिया, क्यों जारी कर दिया? अगर मान लो जो नारा था 80 में 80, शायद जारी होता, नहीं होता। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है और वो लगातार ताकत में आ रहा है, तो दूसरों का हक क्यों नहीं मारेगा? बिल्कुल मारेगा। तो मैं तमाम साथियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने हक पर आप वोट देना सीखिए। ये बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम अपने हक में वोट नहीं दे सकते हैं, तो हम दूसरे से उम्मीद भी ना करें, हम दूसरे से अपेक्षा भी ना करें। और रही बात बजट की, तो बजट आएगा, बहुत शानदार आएगा। ऐसे जगह पैसे लगाए जाएंगे, जहां ना लगाया जाए तो काम चलेगा। लेकिन एक अनुदेशक के घर में खुशियां जाए, एक शिक्षा मित्र के घर में खुशियां जाए, इस पर बजट कब आएगा? और बार-बार दिलासा दिया जाता है। ये विक्रम भाई बैठे हुए हैं, और शिक्षक कर्मचारी की जो समस्या है, जो लोग नेतृत्व करते हैं, मैं ये लाइव बात कर रहा हूं, जो लोग नेतृत्व करते हैं, जिनके लिए लड़ते हैं, सच बताएं आपको, वो भी उतने मन से नहीं खड़े होते हैं। वो समझते हैं कि विक्रम जी का काम है, मेरा काम नहीं है। जबकि समय, परिवार के समय, बच्चों या माँ बाप का समय, सब कुछ काट के तमाम सारी पारिवारिक और पारिवारिक महोत्सव को छोड़ करके लोग आंदोलनों में शरीक होते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी आती है, तो एक ही बात पूछेंगे, विक्रम भैया बताइए, वो अपनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? उनका काम इतना रह गया। तो थोड़ा इस दिशा में भी, जो हमारे जिनके लिए हम आप लड़ रहे हैं, उनको भी दिशा में सोचना पड़ेगा, और तब कोई चीज बात बनेगी, तब हिम्मत मिलेगी, नेतृत्व को ताकत मिलती है। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं, क्योंकि एक अनुभव मुझे है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब पब्लिक राजनीति कोई करता है, व्यक्ति कोई लड़ता है, थाने अदालत में जाता है, मोहल्ले के लिए लड़ता है, तो वहां का जो व्यक्ति सोचता है ना कि हमारा जो नेतृत्व करता है बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो। लेकिन शिक्षक कर्मचारी में उल्टा है, अगर वो ताकतवर हो तो कमजोर हो जाए, लेकिन लड़ाई मजबूत लड़े। ये एक बड़ी समस्या है, जिसको विक्रम भाई भी समझ रहे हैं, प्रभात कुमार भी समझ रहे होंगे। ये बात लाइव कोई कहने की हिम्मत नहीं करे, लेकिन मैं कह रहा हूं। हमारे यहाँ भी आप सब बड़ी उम्मीद करते हैं कि बड़ी बड़ी सैलरियां होंगी, विजय बंधु पेंशन आंदोलन लड़ रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? नहीं, सच बताऊं आपको, यहां भी है। वो पेंशन तो चाहता है, लेकिन अगर उससे कह दियो थोड़ा सा सहयोग करो, तो कहता भाई साहब अभी तो नानी के भी इलाज चल रहा है, फिर अभी आने वाली भाभी की इलाज होने वाला है। ये समस्या होती है। तो हमको अपनी कमजोरियों पर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी बात करना पड़ेगा, उस पर मिजाज निकालना पड़ेगा। हम सिर्फ दूसरों को दोषारोपण करके अपने समाधान नहीं निकाल सकते, मेरा अपना मानना है। सरकार से मैं उम्मीद करता हूं, इनको बार-बार लॉलीपॉप देने के बजाय कुछ ऐसा कर दीजिए, जैसे कम से कम जो एक सामान्य जीवन यापन है, वो कर सके। और मैं हर मंचों पर शिव कुमार से, आप सर को मैं बताऊं आपको, कोई मंच नहीं रहा जहां पर मैं निजीकरण की बात न किया। और निजीकरण जब मैं बात करता हूं, तो उसमें सारे लोग जो कम वेतन भोगी लोग हैं, वो सब उसी दायरे में आते हैं। हो सकता है उसका स्वरूप न समझ पाते हो, हम नाम न ले तो इसका मतलब नहीं कि निजीकरण का मतलब हुआ आउटसोर्सिंग संविदा। ये सब क्या है? ये सब टोटल शोषण के अड्डे हैं। अनुदेशक शिक्षा का वो पूरा काम करेगा,
लेकिन वेतन